राधा रानी की जय। मस्त रहो, मस्ती में आग लगे। ऐसे ही वो भी समझ में आ गया। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। मैंने देखा कि वो गोल गोल घूमते घूमते उधर घुस गए, फिर उठ गए, फिर इधर लुढ़क गए, फिर एक उल्टाली भी खा ली, फिर लुढ़कते लुढ़कते वो पीछे। अच्छा, भोले बाबा के भक्त हैं भैया बता रहे हैं, तो पक्का कोई ना कोई एक आध दूध उनके ऊपर सवार है। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। बस ऐसे ही जैसे भीष्म पितामह जी ने वर मांगा और भगवान शंकर की ऐसी कृपा है उनके ऊपर कि वो मस्ती में झूम रहे हैं, अपन भाव में झूम रहे हैं। और भगवान आगे की कथा आपको सुनाता हूं। भीष्म पितामह जी को भगवान ने वरदान दिया, मति को अपने शरण में लिया और दिव्य ज्योति प्रकट होकर भीष्म पितामह जी जो शरीर था उसका अंतिम संस्कार अंत्येष्टि कराकर तर्पण कराया है। और भगवान ने कृपा करी। अब वापस लौट कर महल पे आए तो माता कुंती से संवाद हुआ। कुंती मैया ने भगवान से जाने की आज्ञा ली कि मैया अब तो तेरे बहुत सुंदर संवाद है कुंती मैया का, सुनिए ध्यान से। और आप अपने मन और विचार को कुंती की तरह बनाओ। भगवान ने जब द्वारिका जाने की बात रखी कि अब हम जा रहे हैं द्वारिका, तो कुंती मैया फूट फूट के रोने लगी और दुख भाव से बोली, प्रभु जब मेरे पास कुछ नहीं था, हम बन बन डोल रहे थे, तब आप हमारे साथ थे। जब आज संपूर्ण संपत्ति महल हमारे पास आ गया, धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया इंद्रप्रस्थ का, और जब इतनी संपत्ति सुख शांति दास दासियां आ गईं, तब आप हमें छोड़ के जा रहे हो, इसका कारण क्या है प्रभु? तो इस कथा से शिक्षा लो। जिस घर में माया आती है, धन संपत्ति आती है और धन अधिक बढ़ने लगता है, उस जगह से प्रभु दूर हटने लगते हैं। इसलिए जिनके पास धन नहीं है उनको और प्रसन्न होना चाहिए कि मेरे पास प्रभु का नाम है। जिनके पास अधिक संपत्ति नहीं है, सोना चांदी नहीं है, महल अटारी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, टीवी और एसी वाले रूम नहीं है, वो सुखी हैं, उन्हें रोग कष्ट नहीं है कुछ भी, और वो प्रसन्न चित्त रहो कि हमारे पास हमारे बांके बिहारी, हमारे शंभू भोलानाथ है। शंभू भोलानाथ है हमारे पास, ये भाव सोच कर भगवान की कृपा हुई। इधर बोले मैया जाना तो पड़ेगा, तो बोले पता नहीं, आप जा रहे हो तो भीतर से रोना आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं आप कोई साधारण नहीं हो। तो कुंती की बात सुनकर भगवान बोले, अरे बुआ, तू तो मेरी बुआ है। बोले बस ये माया का जाल मुझ पे मत फेरो, मैं जानती हूं आप कौन हो। तो बुआ मैं तेरा भतीजा हूं। बोले कोई भतीजे नहीं हो, मैं जानती हूं आप साक्षात परम ब्रह्म हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। बोले साक्षात कृष्ण के रूप में कृष्ण वासुदेवाय, वासुदेव के यहाँ तुम प्रकट हुए, नंद गोप कुमार आया। अरे नंद बाबा के यहाँ जाके तुमने लीला करी, ग्वाल लीला, लेकिन हो तो परम ब्रह्म। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। इस प्रकार की स्तुति जब कुंती ने करी, भगवान को प्रणाम किया। अरे प्रभु, मैं आपके सब रूपों को जान गई। आप सदा सहाय रहे हो हमारे। वन वन भटक रहे थे, जब जब कोई पीड़ा आई है आप वहां अचानक पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि मैं विकल होकर सिर्फ आपको पुकारती थी, और कोई नहीं आता था, सिर्फ आप आते थे और कोई नहीं आया। अरे लाख के महल में तो हमारे पांडवों सहित हमें जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां बचाने के लिए अब आप आ गए। बटलोई में अंतिम भोजन द्रौपदी कर ले तो उसमें से भोजन प्रकट नहीं होता था। दुर्वासा मुनि को भेजकर श्राप लगाने से आपने बचाया। बटलोई में लगा हुआ एक साग का पत्ता जैसे ही आपने अपनी जिह्वा पर रखा, उधर सारे साधुओं के पेट भर गए। साधुओं के श्राप से आपने बचाया। अरे भरी सभा में जब मेरी बहू की लाज जा रही थी, द्रौपदी का साड़ी खींची जा रही थी, प्रभु तब आप कृपा करने के लिए आए। आपने उसकी चीर बढ़ाकर लाज बताई। प्रभु कहां तक आपके गुण गाऊं? जब दुख थे तब आप साथ थे, जब ये यश वैभव कीर्ति आ गई आप जाने की बात करते हैं। हे प्रभु, आप मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दो। क्या मांगा कुंती ने? दुख। लेकिन भगवान तो आनंदालय है, वहां तो दुख का काम ही नहीं है। साक्षात आनंद की मूर्ति है, सच्चिदानंद रूपाय। हमेशा भगवान, आप कभी भी कितना भी दुखी हो बंधुओं, कितना भी दुख आपको क्यों ना हो मेरे प्यारे बंधुओं, जब आप कोई से भी स्वरूप के पास चले जाना, प्रभु श्री राम का, कृष्ण मुरली वाले का, छोटे से लड्डू गोपाल जो आपके घर में विराजते हैं, आप खूब दुखी हो, आप उनके सामने बैठ के 2 मिनट 5 मिनट बैठ के बात करना। अरे बात भी नहीं करना, भला ही इस युगल स्वरूप को आप देखो, आपको अपने आप आनंद आने लगेगा। बोलो राधे राधे। देखो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अरे भगवान का नाम लेते ही आनंद उत्पन्न हो जाता है। जब आपके मुख से राधा नाम निकलता है और आप जब प्रसन्नता से बोलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बंधुओं, भगवान की ये कृपा है कि हरि नाम पास होने से आनंद उत्पन्न होता है। ये कुंती मैया सिखा रहे हैं। इसलिए कितना भी दुख आए तो उसमें राम जी की कृपा मानना। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। और व्यर्थ की बातें सोचकर कभी भी परेशान ना हो। बंधुओं, आप अपने आप को, अपने मन को कुंती की तरह बनाओ, क्योंकि जब सुख समृद्धि आ जाती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो कदापि दुख में सुमिरन करे। दुख में सुमिरन करना है। जो कदापि सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में भी भजो, दुख में अकेले मत भजो। दुख में भी भजो, लेकिन दुखी ही में अकेले मत भजो। सुख आवे तब उसमें भी भगवान का भजन करो।
भजन करने का माध्यम ही है भगवान की भक्ति। और कालांतर में भगवान ने समय आने पर माता कुंती को वरदान दिया कि मैया मैं तो आनंद का स्वरूप हूं, आनंदालय है मेरे पास, दुख का तो कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो आनंद मेरे भक्तों से आता है। और जब मेरे भक्त दुख को देखकर विकल होकर मुझे पुकारते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे स्मृति तो कर रहे हैं, भला ही दुख में कर रहे हैं, तो क्या हुआ। उसमें भी खुश हो जाते हैं, उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो लोग सुख में भी सुमिरन करते हैं कि हाँ ये संपत्ति है, कुछ भी वैभव यश कीर्ति कुछ भी है तो वो प्रभु श्री राम जी की कृपा से मेरे घर पे है, इस प्रकार का भाव जो रखते हैं वो आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। ये भगवान की कृपा है। बस यही बात आपको मैं रखना चाहता हूं। और भगवान को जिसकी बुद्धि खराब करनी होती है उन भगवान को समय नहीं लगता। कैसे? जाको प्रभु दारुण दिखे, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हर ले। अब कैकेयी को कहो चाहे मंथरा